हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई शहबाज मलिक और आप देख रहे हैं एफएस सफ़र। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल बादशाह शाहजहां और गुलारा की दिलचस्प प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, शाहजहां का नाम आते ही उनके प्यार के किस्से जुबान पर आ ही जाते हैं। यार, कोई जानता है कि शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ महल से कितना प्यार करते थे। प्यार की इंतहा इतनी थी कि उन्होंने मुमताज़ की याद में ताजमहल तक बनवा डाला। दिलचस्प बात यह है कि मुमताज़ से इतना प्यार करने के बावजूद भी शाहजहां को बुरहानपुर की गुलारा नाम की एक गायिका से मोहब्बत हो गई। तो आपने मुमताज़ और शाहजहां की प्रेम कहानी तो खूब पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन शायद ही आप शाहजहां और गुलारा बेगम की प्रेम कहानी से परिचित होंगे। तो चलिए जानते हैं शाहजहां और गुलारा की दिलचस्प प्रेम कहानी के बारे में। दोस्तों, इस दिलचस्प प्रेम कहानी की शुरुआत होती है बुरहानपुर से। आज बुरहानपुर भारत के मध्य प्रदेश का एक शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बुरहानपुर में मुजरे का इतिहास मुगल सल्तनत से जुड़ा है। अक्सर कई मुगल शासक मुजरा देखने बुरहानपुर आया करते थे। दोस्तों, एक बार शाहजहां अपने पिता बादशाह जहांगीर के कार्यकाल में बुरहानपुर आए। तभी उनकी मुलाकात गुलारा नाम की गायिका से हुई। 14वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान नसीर ने बुरहानपुर बसाया था, जो खानदेश की राजधानी थी। हालांकि अकबर ने 1599 में बुरहानपुर पर अपना कब्जा कर लिया था और लगभग 1601 में खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। इसके बाद ये शहर मुजरा और प्रेम प्रसंग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। औरंगजेब और हीराबाई की प्रेम कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। हीराबाई बुरहानपुर की ही एक गायिका थी जिसके प्यार में औरंगजेब दीवाने हो गए थे। इसी के साथ बुरहानपुर में ही मुमताज़ की मौत अपनी बेटी गौहर बानो को जन्म देने के बाद हुई थी, जिसकी लाश को वहां से आगरा लाया गया था। जब शाहजहां की मुलाकात बुरहानपुर की गायिका गुलारा से हुई तो वो अपना होश खो बैठे। गुलारा के मुजरे पर लोग फिदा थे। इसी के साथ वह एक अच्छी गायिका भी थी जो अपनी गायकी से लोगों का मन मोह लेने में माहिर थी। जब शाहजहां ने गुलारा को देखा तो वो पहली नज़र में अपना दिल उसे दे बैठे। गुलारा की सुंदरता ने उन्हें अपना दीवाना बना लिया था। जब प्यार का खुमार परवान चढ़ा तो शाहजहां से रहा न गया। तब उन्होंने गुलारा के सामने निकाह करने का प्रस्ताव रखा। गुलारा ने उनके विवाह प्रस्ताव को मान लिया और तब दोनों के प्यार के परवाने एक दूसरे की शादी के बंधन में बंध गए। शाहजहां ने अपनी पत्नी बनाने के बाद गुलारा बेगम की उपाधि दी। इस तरह मुमताज़ के जीवन काल में ही शाहजहां ने अपनी दूसरी प्रेमिका गुलारा से शादी कर ली थी। गुलारा की मोहब्बत में शाहजहां ने उतावली नदी के किनारे 2 खूबसूरत महल बनवाए। इनका नाम गुलारा महल रखा गया। जब शाहजहां ने गुलारा को अपनी बेगम बनाया तब ये मुमताज़ महल के कई बच्चों के बाप बन चुके थे, लेकिन इसके बावजूद शाहजहां अपनी बेगम गुलारा के पास काफ़ी वक्त बिताने लगे। जब ये बात मुमताज़ के पिता को पता चली तो उनको ये डर सताने लगा कि गुलारा ने उनकी बेटी की जगह ले ली है और कहीं शाहजहां के लिए उनकी बेटी मुमताज़ का प्यार कम ना हो जाए। ये बात उनको हैरान और परेशान करने लगी थी। शाहजहां के ससुर आसफ खान मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी अपनी बेटी के बच्चों को ही देखना चाहते थे। ऐसे में शाहजहां का गुलारा के लिए प्यार देखकर उनका मन बेचैन रहने लगा। जैसे जैसे शाहजहां का प्यार गुलारा के लिए बढ़ता जा रहा था, उनकी खुन्नस बढ़ती जा रही थी और उन्होंने गुलारा को जान से मारने की योजना बना डाली। गुलारा बेगम को चांदनी रातों में ताप्ती में नाव की सवारी करना बेहद पसंद था। जब एक रात शाहजहां उस शहर में नहीं थे तब उसी रात आसफ खान ने गुलारा को मारने की योजना बनाई। वह उस स्थान पर गए जहां बेगम गुलारा अपनी नाव की सवारी का आनंद ले रही थी। बेगम गुलारा ने आसफ खान को अपनी तरफ आते हुए देखा। उनके मन में यह विचार आया कि वह शाहजहां का कोई संदेश उन तक पहुंचाने आ रहे होंगे। खैर, आसफ खान बेगम गुलारा की नाव में चढ़ गया। अचानक उन्होंने गुलारा बेगम को उस नदी में धकेल दिया और नदी में ही गुलारा को डुबाकर मार डाला। और इस तरह से मुगल बादशाह शाहजहां और बेगम गुलारा की प्रेम कहानी का अंत हो गया। तो ये थी शाहजहां और बेगम गुलारा की प्रेम कहानी, जिसके प्यार में शाहजहां ने महल गुलारा गांव को इमारतों के निर्माण से बेहद खूबसूरत बना डाला। तो दोस्तों, अगर आपको भी शाहजहां और गुलारा की प्रेम कहानी के बारे में कोई रोचक तथ्य पता है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।